इस वीडियो को सिर्फ वही बच्चे देखें जिन्होंने टॉपिक 21A की वीडियो देखी है। इसके अलावा कोई भी बच्चा इस वीडियो को देखेगा वो सिर्फ और सिर्फ अपना टाइम वेस्ट करेगा। बीएड बैचलर ऑफ एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बीएड फर्स्ट ईयर के अंदर कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन सब्जेक्ट के अंदर टॉपिक 21B करवा रहा हूँ। इसके अंदर आज मैं आपको फंक्शंस एंड स्ट्रक्चर ऑफ SCERT के बारे में बताऊंगा। जैसा कि आप सबको पता है, मैं आपको SCERT के बारे में बता रहा हूँ। इसके अंदर मैं आपको मीनिंग ऑफ SCERT के बारे में बता चुका हूँ और उसके कुछ ऑब्जेक्टिव भी बता चुका हूँ। लगभग 12 पॉइंट मैं उसके बता चुका हूँ। उसके आगे के पॉइंट मैं आपको अब बता रहा हूँ। इसके अंदर पॉइंट नंबर 13 है, टू डेवलप द कैरिकुलम एमिंग एट एन ऑल राउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड एंड एट ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। देखिए, SCERT का एक काम ये भी होता है कि इसको क्या है, ऐसा कैरिकुलम डेवलप करना है जिससे क्या है हमारे बच्चों की ऑल राउंड डेवलपमेंट हो। प्लस क्या है, इसको कैरिकुलम क्या है ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन पे बनाना है। मतलब चाहे वो प्राइमरी लेवल हो, चाहे वो सेकेंडरी लेवल हो, चाहे वो सीनियर सेकेंडरी लेवल हो। इसके अंदर 14 पॉइंट है, टू डेवलप एजुकेशनल टेक्नोलॉजी फॉर यूज इन द टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज एंड ट्रेनिंग प्रोग्राम्स एंड टू प्रोवाइड डिस्टेंस एजुकेशन। देखिए, इन्होंने ये कहा था कि हमें क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को भी डेवलप करना पड़ेगा और हम क्या है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी को क्या है टीचिंग लर्निंग एक्टिविटी के अंदर यूज करेंगे, ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर यूज करेंगे और डिस्टेंस एजुकेशन के अंदर भी यूज करेंगे। इसके अंदर 15 पॉइंट है, टू इम्प्रूव द एग्जिस्टिंग एजुकेशन एग्जामिनेशन सिस्टम एंड टू प्रिपेयर रिलीवेंट मटेरियल इन डिफरेंट एरिया फॉर स्कूल एजुकेशन। इन्होंने क्या है पुराने एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्रूव करने की बात भी करी है। इसके अंदर 16 पॉइंट है, टू डेवलप एजुकेशनल मटेरियल फॉर द एजुकेशन ऑफ एंड गाइडेंस टू चिल्ड्रन फॉर डिसएडवांटेज्ड ग्रुप। SCERT के अंदर क्या है डिसएडवांटेज ग्रुप के जो हमारे बच्चे होते हैं उनके लिए एजुकेशनल मटेरियल डेवलपमेंट की भी बात करी गई थी। प्लस क्या है उन बच्चों की गाइडेंस की भी बात करी गई थी। इसके अंदर 17 पॉइंट है, टू डेवलप साइंटिफिक प्रोसेस ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ द पीपल एंड द एजुकेशनल प्रोग्राम एंड इंस्टीट्यूशन। देखिए, जो हमारा इवैल्यूएशन का सिस्टम है जो हम यूज करते आ रहे हैं उसको साइंटिफिक करने की बात भी यहाँ पर करी गई थी। देखिए, इवैल्यूएशन सिस्टम के अंदर सुधार आए, SCERT ने इसकी फुल कोशिश करी थी। इसके अंदर 18 पॉइंट है, टू डेवलप द स्ट्रेटेजीज टू अचीव द गोल ऑफ एजुकेशन फॉर इक्वलिटी। देखिए, एजुकेशन सेक्टर के अंदर इक्वलिटी आए इसके लिए क्या है तरह तरह की स्ट्रेटेजीज भी डेवलप करी गई थी। इसके अंदर 19 पॉइंट है, टू वर्क टुवर्ड यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन ऑफ इक्विटेबल क्वालिटी फॉर ऑल चिल्ड्रन। बहुत ही अच्छी लाइन है जी ये। इसके अंदर क्या है यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन की बात करी गई है, प्लस सभी बच्चों को एक जैसी शिक्षा मिले इसकी बात करी गई है। सभी बच्चों को एक जैसे क्वालिटी वाली एजुकेशन मिले, किसी भी बच्चे के साथ भेदभाव ना हो, इस बात का खास ध्यान रखा गया था। इन्हें कैरिकुलम ही इस तरीके से डेवलप करना था कि सभी बच्चे एक जैसी एजुकेशन लें। इसके अंदर 20 पॉइंट है, टू वर्क टुवर्ड क्वालिटी इंप्रूवमेंट एट ऑल स्पीयर एंड ऑल लेवल ऑफ एजुकेशन। देखिए, एजुकेशन सेक्टर के अंदर पूरे एजुकेशन सेक्टर के अंदर हर लेवल पर एजुकेशन की क्वालिटी इंप्रूव हो, इस तरफ इन्होंने काफी काम किया है और ये इनका एक ऑब्जेक्टिव भी है कि हमें क्या है एजुकेशन सेक्टर के अंदर कुछ भी करके सुधार लाना है। इसके अंदर 21 पॉइंट है, टू डिजाइन कोर्सेज फॉर प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर। देखिए, इसके अंदर टीचिंग ट्रेनिंग की बात करी गई है, टीचर ट्रेनिंग की बात करी गई है, रिसर्च की बात करी गई है, प्लस क्या है हमारे टीचर के अंदर प्रोफेशनल स्किल डेवलप हो इसकी बात करी गई है। और इन सब के लिए क्या है इन्होंने कोर्सेज बनाए हैं। ठीक है, देखिए ये 21 का सगुन हो गया है।
मैंने 21 पॉइंट बता दिए हैं ऑब्जेक्टिव ऑफ SCERT के अंदर। फंक्शंस ऑफ SCERT के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसके अंदर फर्स्ट पॉइंट है कैरिकुलम रिवीजन एंड रिव्यू ऑफ टेक्स्ट बुक। देखिए SCERT का जो सबसे मेन फंक्शन है, आप ये कह सकते हैं इसका जो सबसे बड़ा काम है वो यही है कि कैरिकुलम को टाइम टू टाइम अपडेट करते रहना, अपग्रेड करते रहना, उसको रिवाइज करते रहना, प्लस जितनी भी हमारी टेक्स्ट बुक है उनका लगातार रिव्यू करते रहना। पढ़ लेते हैं इसके अंदर क्या लिखा है। कैरिकुलम रिवीजन एंड रिव्यू ऑफ टेक्स्ट बुक फॉर प्राइमरी एंड अपर प्राइमरी क्लासेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द SCERT। यही मैंने आपको बताया। इसके अंदर सेकंड पॉइंट है कंडक्ट दी वर्कशॉप। देखिए जितनी भी हमारी रिसर्च वगैरह चल रही होती है उनके लिए ये क्या है, टाइम टू टाइम वर्कशॉप भी कंडक्ट करते रहते हैं। इट कंडक्ट वर्कशॉप ऑन रिसर्च मैथडोलॉजीज फोकसिंग ऑन डिफरेंट एरिया ऑफ कॉम्पिटेंसीज। ठीक है, यही बताया मैंने। इसके अंदर थर्ड पॉइंट है प्री सर्विस एंड इन सर्विस ट्रेनिंग। देखिए जो हमारे टीचर है, यहाँ पर टीचर ट्रेनिंग की बात करी गई है कि हमें क्या है प्री सर्विस और इन सर्विस उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड करनी है, ताकि क्या है उनकी टीचिंग के अंदर इंप्रूवमेंट आ सके, उनके अंदर क्या है टीचिंग स्किल्स डेवलप हो सके। इट कंडक्ट्स टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है, एंड अदर ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ स्किल इन टीचर्स। बिल्कुल सही। इसके अंदर 4th पॉइंट है टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट। इट फोकस ऑन द टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट। ठीक है, इट ट्राइज टू रिमूव द रूट कोज ऑफ द क्वालिटी प्रॉब्लम रेदर देन ट्रीटिंग इट सिम्टम। देखिए ये पता लगाने की कोशिश करते हैं कि जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो इम्प्रूव क्यों नहीं हो पा रही, कहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है। ये क्या है, मतलब बिल्कुल जड़ तक जाते हैं, आखिर प्रॉब्लम आ कर रही है और उस प्रॉब्लम को खत्म करने की पूरी कोशिश करते हैं। फंक्शंस ऑफ SCERT के अंदर 5th पॉइंट है गाइडेंस का। इट प्रोवाइड गाइडेंस टू स्कूल टीचर ऑन वेरियस इनोवेटिव प्रैक्टिसेस सच एज कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन, स्टैंडर्ड लर्निंग पैटर्न एसेट्रा। देखिए SCERT क्या है, जो हमारे स्कूल है, जो हमारे स्कूल में पढ़ाने वाले टीचर हैं उन्हें टाइम टू टाइम गाइडेंस देते रहते हैं CCE के रिगार्डिंग, स्टैंडर्ड लर्निंग पैटर्न के रिगार्डिंग, प्लस उन्हें अलग अलग इनोवेटिव आइडिया भी देते रहते हैं ताकि वो क्या है क्लासरूम के अंदर अपने बच्चों की लर्निंग को अनहेंस कर सकें, एजुकेशन की क्वालिटी को बढ़ा सके। इसके अंदर 6th पॉइंट है ओरिएंटेशन। इट ऑर्गेनाइजेज ओरिएंटेशन प्रोग्राम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ टीचर इन वेरियस एरियाज सच एज द प्रोफेंसी एनहेंसमेंट, रिसर्च एप्टीट्यूड, लीडरशिप बिहेवियर एसेट्रा। देखिए जो हमारे टीचर हैं उनके अंदर क्या है प्रोफेंसी एनहेंसमेंट हो, उनके अंदर रिसर्च एप्टीट्यूड हो, लीडरशिप बिहेवियर उनके अंदर जनरेट हो, इसके लिए क्या है ये तरह तरह के ओरिएंटेशन प्रोग्राम करवाते रहते हैं। देखिए इन ओरिएंटेशन प्रोग्राम का सिर्फ एक मकसद है एम्पावरमेंट ऑफ टीचर। ठीक है जी। इसके अंदर 7th पॉइंट है SCERT इज आल्सो एफिलिएटिंग बॉडी फॉर एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, शॉर्ट में इसको ETE बोलते हैं, कोर्स एंड अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, ECCE बोलते हैं कोर्स, एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपेयरिंग द कैरिकुलम, प्रिस्क्राइबिंग सिलेबस, कोर्स ऑफ स्टडी, एकेडमिक कैलेंडर फॉर दिस कोर्सेज। ठीक है। 8th पॉइंट है SCERT अवार्ड्स द डिप्लोमा टू सक्सेसफुल स्टूडेंट्स इन ETE और ECCE। देखिए ETE है क्या, मैं आपको थोड़ा शॉर्ट में बता देता हूँ। देखिए ये एक कोर्स होता है जिसका नाम है एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, और एक और कोर्स होता है जिसको बोलते हैं ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। जो बच्चे इस कोर्स को करते हैं और जो सक्सेसफुली करते हैं उनको क्या है SCERT अवार्ड करती है, डिप्लोमा देती है। ठीक है जी, उम्मीद है समझ गए होंगे। देखिए जैसे JBT होती है, BEd होती है, वैसे ही ये 2 कोर्स भी है जो कि SCERT करवाती है। अब हम SCERT के स्ट्रक्चर के बारे में बात कर लेते हैं।
SCERT हैज वेरियस डिपार्टमेंट वर्किंग फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस। देख लेते हैं कौन कौन सी डिपार्टमेंट है इसके अंदर। डिपार्टमेंट ऑफ इन सर्विस एजुकेशन, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एलिमेंट्री टीचर एजुकेशन, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ यूनिवर्सल एलिमेंट्री एजुकेशन, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशनल रिसर्च पॉलिसी पर्सपेक्टिव एंड इनोवेशन, ठीक है। डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन एजुकेशन, ठीक है। एग्जामिनेशन एंड एडमिशन सेल, ठीक है। एकेडमिक सेल, एडमिनिस्ट्रेशन, पब्लिकेशन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ कैरिकुलम डेवलपमेंट, डिपार्टमेंट फॉर इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन रिफॉर्म, ये इंपॉर्टेंट है। डिपार्टमेंट फॉर अडल्ट एजुकेशन एंड फॉर वीकर सेक्शन, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक एजुकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटेंशन सर्विस एंड स्कूल मैनेजमेंट। देखिए SCERT के अंदर इतने डिपार्टमेंट होते हैं। देखिए इसके अलावा क्या होता है, SCERT क्या है, हर स्टेट के अंदर है। तो कुछ डिपार्टमेंट क्या है, हर स्टेट ने अपने अकॉर्डिंग इसके अंदर ऐड कर रखे हैं। ठीक है जी, मुझे पूरी उम्मीद है SCERT का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अब भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपका डाउट क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगा। मेरे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए, मैं आगे भी आपके लिए ऐसे ही अच्छी वीडियो बनाता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।